इस वर्ष देश में मानसून सामान्य रहने की संभावना, करीब 96% बारिश होने का अनुमान। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अस्पतालों में किया गया मॉक ड्रिल। बेमेतरा जिले के बिरनपुर हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों को नौकरी और आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। और भारतीय सेना द्वारा भर्ती के लिए 17 से 26 अप्रैल तक ली जाएगी ऑनलाइन परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष देश में मानसून की सामान्य वर्षा होने की संभावना है। नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने मीडिया को दक्षिण पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा के पूर्वानुमान पर जानकारी देते हुए आज कहा कि जून से सितंबर तक मानसून की वर्षा दीर्घावधि औसत का 96% रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि जून से सितंबर के दौरान करीब 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगी, जो सामान्य श्रेणी में आती है। भारत क्या जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एज ए होल, जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरी देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अल नीनो का असर मानसून सीजन के दूसरे भाग में दिख सकता है। अल नीनो की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन इसे कम ताकतवर बताया जा रहा है। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ सहित देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर यह अभ्यास कल भी किया गया था। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला अस्पताल सहित अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की। साथ ही कोविड केयर यूनिट की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। डॉक्टर मेश्राम ने बताया कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिला अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश में कोविड के केसेस, पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अभी दुर्ग जिला अस्पताल में जो हमने यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं करके रखी हुई है, और हमारे पास लिक्विड प्लांट भी है, हमारे पास बेड्स भी अवेलेबल है, हमारे पास एक जंबो कोविड सेंटर भी है, जिसमें हम अगर यदि कोई सीरियस पेशेंट होता है तो हम उसे भर्ती करते हैं। वर्तमान में दुर्ग में अभी हमारे पास 45 केसेस जो पॉजिटिव निकले थे वो होम आइसोलेशन में हैं। हमारे अस्पतालों में अभी कोई भर्ती नहीं है, लेकिन आज मॉक ड्रिल में हमने यह पाया कि सभी हमारी मशीनें अच्छे से कार्यरत है और हमारे बेड्स भी पूरे तैयार ही हैं। हमारे डॉक्टर लोग को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर सीबीएस बंजारे ने बताया कि ऑपरेशन के लिए भर्ती होने वाले मरीजों की भी कोरोना की जाँच कराई जा रही है। में हमारी जांच चल रही है लगातार। जो भी केस आ रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार के मरीज का जांच, जो ऑपरेशन होना है, आई केस का हो, कैटरेक्ट वाला हो, चाहे सीटीटी हो, सिजेरियन हो, या इस प्रकार से जो भी है, तो सभी का हमारा टेस्ट होने के बाद ही हम ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है रिपोर्ट के साथ। जिसका पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेशन में 7 दिन रखने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 5,676 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कुल 3,763 लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस समय देश में लगभग 37,093 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी खुराक दी जा चुकी है।
इधर राज्य में कोरोना संक्रमण की औसत पॉजिटिविटी दर 4.26% पहुंच गई है। प्रदेश में कल जांचे गए 2181 नमूनों में से 93 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इस दौरान संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश में इस समय सबसे अधिक 132 सक्रिय मामले रायपुर जिले में हैं। बेमेतरा जिले के बिरनपुर क्षेत्र में हाल ही में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा में जिस युवक की मौत हुई है, उसके परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मृतक युवक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। अफवाहों से लोगों को बचना है। सरकार कृत संकल्पित है। जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट किए थे। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा और इस पूरे प्रकरण की प्रशासकीय जांच संभाग आयुक्त दुर्ग से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और उन्होंने निर्देश दिया है कि केवल 1 सप्ताह के अंदर जांच करके पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन को सबमिट करेंगे। वहीं बिरनपुर हिंसा के बाद राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद थे। इस बीच जिला प्रशासन ने गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज के प्रतिनिधियों और संगठनों के प्रमुखों की कल एक बैठक ली। कलेक्टर पदम सिंह एल्मा ने सभी से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बिरनपुर की स्थिति तनावपूर्ण में है किंतु नियंत्रण में है और अभी भी जो यहाँ से साजा से लेकर बिरनपुर तक का जो आज हम लोगों ने जगह जगह बैरिकेडिंग करके रखा हुआ था, उसमें काफी मशक्कत करने के बाद भी कुछ लोगों ने चले गए थे और तब हम लोगों ने काफी अच्छे से कंट्रोल किया। 144 लागू है किंतु वो गाँव के अंदर हमने केवल लागू किया है। उसके बाद जो गांव के बाहर जो आसपास के गांव है उस जगहों पे ये आगजनी या अन्य घटनाएं कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सतत निगरानी में रखा हुआ है। वहीं बिरनपुर हिंसा मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इलाके में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर धारा 144 लागू की गई है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 से 26 अप्रैल को होगी। हर दिन ऑनलाइन परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन परीक्षा के लिए 3 केंद्र रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में बनाए गए हैं। भिलाई के सिरसा कला स्थित पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बिलासपुर के बोडरी स्थित लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रायपुर के सरोना स्थित पार्थिवी प्रोवाइन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंचें। केंद्र सरकार ने सेना में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। लड़ाकू विमानों से लेकर युद्धपोतों में तैनाती के बाद अब सेना आर्टिलरी में महिलाओं की संख्या बढ़ाने जा रही है। इसके सीधे मायने ये हैं कि आने वाले वक्त में महिलाएं तोपों से भी दुश्मनों को धूल चटाएंगी। भारतीय सेना ने सेना की आर्टिलरी शाखा में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में महिलाएं लड़ाकू विमान से लेकर युद्धपोत पर तैनाती के बाद अब महिलाएं तोप भी चलाएंगी। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेना चरणबद्ध तरीके से OTA चेन्नई से सेना के कमीशन होने वाली महिलाओं में से करीब 10% को आर्टिलरी में तैनाती करने की तैयारी कर रही है, जिससे आर्टिलरी शाखा में महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जा सके। परमानेंट कमीशन के बाद अब एक और क्षेत्र में सेना ने महिलाओं के लिए दरवाजे खोले हैं। अब महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक आर्टिलरी में शामिल किया जाएगा, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में
महिलाएं ऑफिसर्स के हाथों में बोफोर्स, होवित्जर, K9 वज्र जैसी तोपों की कमान होगी। इस समय आर्टिलरी में लगभग 300 रेजिमेंट और लगभग 5000 अधिकारी हैं और भारतीय सेना के इस कदम को सेना को जेंडर न्यूट्रल बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। तीनों सेना में महिलाओं को साल 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया था। ये पहली बार था जब महिलाओं को भारतीय सेना में चिकित्सा के बाहर भर्ती होने की अनुमति दी गई। इसके बाद साल 2015 में भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू इकाई में शामिल करने का फैसला किया गया। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेना की गैर लड़ाकू इकाइयों में महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष के समान ही स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया। इससे पहले अधिकतर महिलाओं की भर्ती सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत होती थी। साल 2021 में भारतीय नौसेना ने लगभग 25 सालों के अंतराल के बाद 4 महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया और इसी साल मई के महीने में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भी महिलाओं के पहले बैच को शामिल किया गया। वर्तमान में तीनों सेनाओं में कुल मिलाकर 9118 महिलाएं हैं। सरकार प्राथमिकता के आधार पर सेनाओं में उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। यही वजह है कि साल 2019 की तुलना में साल 2020 में भारत की तीनों सेनाओं में महिलाओं की संख्या में बढ़त देखी गई है। अब महिलाएं लड़ाकू जहाज उड़ाने, पानी के जहाज पर अहम जिम्मेदारी संभालने के साथ ही स्पेशल ऑपरेशन के जरिए दुश्मन को सबक सिखाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। भारतीय सेना में सबसे ज्यादा महिलाएं नेवी में काम कर रही हैं। नेवी में लगभग 6.5% महिलाएं हैं, जबकि नौसेना में 600 महिला ऑफिसर्स और भारतीय वायुसेना में इनकी संख्या लगभग 1607 है। इसके अलावा सेना की मेडिकल शाखा में करीब 1670 महिला डॉक्टर्स, 190 डेंटिस्ट और 4750 नर्सेज हैं। बीते 6 सालों में भारतीय सेना में महिलाओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। साल 2019 के आंकड़ों को देखें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना में महिलाओं की संख्या 3.8% है, जबकि वायुसेना में इनकी संख्या 13 और नौसेना में 6% है। सुधीर यादव, GT न्यूज, दिल्ली। अब कुछ खबरें जिलों से। दुर्ग पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी पेशी के लिए बालोद आए हुए थे और इसी दौरान इन्होंने एक किसान से 13.5 लाख रुपए की लूट की, जिसकी शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों को बिलासपुर में गिरफ्तार किया। ये आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोंडागांव जिले के 200 से अधिक किसानों को कृषि विभाग की ओर से निर्माणाधीन मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण प्लांट का भ्रमण कराया गया। इस भ्रमण कार्यक्रम में जिले के अलग अलग गांव के किसानों को शामिल किया गया था। इन किसानों को मक्का प्रसंस्करण केंद्र में होने वाले कार्यों और इसके उत्पादन से होने वाले फायदों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार और बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के लखोली में 10 बिस्तरों वाले शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। इसका शुभारंभ महापौर हेमा देशमुख ने किया। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित प्रसव के लिए जचगी वार्ड सहित अन्य रोगों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। श्रीमती देशमुख ने कहा कि यहाँ लगभग 63 प्रकार की बीमारियों की जाँच की सुविधा मिलेगी। सक्ती जिले की नगर पंचायत चंद्रपुर के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। कल हुए मतदान में चंद्रपुर के 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और 2 पार्षदों ने विपक्ष में वोट डाला, जबकि एक मत निरस्त हो गया। इस दौरान प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर डबरा SDM दिव्या अग्रवाल उपस्थित थीं। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। इस वर्ष देश में मानसून सामान्य रहने की संभावना, करीब 96% बारिश होने का अनुमान। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अस्पतालों में किया गया मॉक ड्रिल। बेमेतरा जिले के बिरनपुर हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों को नौकरी और आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। और भारतीय सेना द्वारा भर्ती के लिए 17 से 26 अप्रैल तक ली जाएगी ऑनलाइन परीक्षा।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।